पहले दूसरे में पहला प्रश्न अपन कर लिए थे, प्रश्नावली 12.1 जो कि आपके 13.1 है। दूसरा प्रश्न करेंगे, बुक में देखो। चले दूसरे में, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अब इसका नाम बर्तन दे दिया। ध्यान में तो मैं बताते जा रहा हूं। उदाहरण नंबर 1 में नाम दिया था, क्या नाम था उसका? उदाहरण नंबर 1 का ठोस। उदाहरण नंबर 2 में ब्लॉक वगैरह दिया था। एक वो रॉकेट था, खिलौना रॉकेट। और उदाहरण नंबर 4 में भी कोई दिया होगा, कुछ ऐसे नाम आते जा रहे इनके। तो इसका नाम बर्तन बोला है। बर्तन क्या अर्धगोला बेलन है या पूरा ही बर्तन है? अर्धगोला बेलन ही है या पूरा बर्तन है? पूरा बर्तन है। इस पूरे को बर्तन बोले, ऐसा नहीं सिंगल इसको ही बर्तन बोला है, इसको पूरा बर्तन ही है। ठीक है, आगे सुनो क्या बोला। अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। किसके ऊपर क्या है देखो, है ना, समझ गए ना। अर्धगोले के ऊपर एक बेलन है। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेमी। देख लो अर्धगोले का व्यास वास्तव में 14 सेमी है क्या? व्यास का मतलब बताया था मैंने आपको। देखो ये पूरा व्यास है क्या? ये व्यास है क्या? नहीं, ये बताओ ये क्या है? त्रिज्या है। तो ये पूरा व्यास है। ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, और ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये 7 है। आप होगी ये व्यास आधा ऊपर हो रही है। हाँ, आधा ऊपर हो रहा है, 7 ऊपर गई वो। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे बताओ, ये पूरा क्या है? व्यास है, और ये आधा त्रिज्या। तो मैं डायग्राम अलग बना के बता दूं। चलो आपको क्यों परेशान करूं इधर इधर। ये 7 है, 7 ये आधा है। सुन रहे हो मैं क्या बताऊं? ये 7 है। मैं दूसरा पेन ले लूं ताकि आप समझ पाओ इस बात को। यहां पर देखो, और एक पेन ये ले लिया, इधर देखो। ऐसे बताओ, ये 7 है ना, ये 7 सेमी, ये भी 7 सेमी, ये भी 7 सेमी। 14 कौन सी होगी? ये पूरा व्यास। और ये 7 है। 7 और का है, ऊपर उड़ेगा, ऊपर उड़ेगा बड़ा। तो ऐसा ये ध्यान रहे, ये 14 हो गया, ये पूरा 14 है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 7 है ये, और ये भी 7 है। समझ गए आप? ऐसे तो बताओ, प्रश्न में दे रखा है क्या बोला? व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी बोलो? अर्धगोले के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। और बोलो प्रश्न में क्या बोल रहा है? इस पात्र की कुल ऊंचाई कितनी दे रही है बताओ। दे पूरी ऊंचाई कितनी है पात्र की? 13 में से ये 7 आ गया तो वो कितना बच गया? क्या बचा? वो बेलन की ऊंचाई बचेगी। मैं पूछूं क्या बेलन के आधार की त्रिज्या बताओ। बेलन के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या बराबर है क्या? 1 2 करोगे? नहीं करना 1 2। समझ गए ना आप? 1 2 नहीं करना। 1 2 कब करना है? जब डिफरेंट हो, जब अलग हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी डायग्राम बन सकता था ना। मैं बना के बताऊं, देखो ऐसा डायग्राम भी तो बन सकता था, ऐसा डायग्राम भी तो बन सकता था, ऐसा भी तो बन सकता था डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बेलन का आधार बड़ा है और अर्धगोले का आधार छोटा है। बेलन की त्रिज्या बड़ी होगी और अर्धगोले की त्रिज्या छोटी होगी। R1 R2 मानना पड़ेगा इसमें, बल्कि उसमें थोड़ी मानेंगे। इसमें जितना जो ये आधार बताओ, ये वर्त है ना, ये वर्त बेलन में भी है और अर्धगोले में, दोनों का आधार सेम। R1 1 2 नहीं करना पड़ेगा, 1 2 नहीं करेंगे। चलो तो बताओ, बेलन की ऊंचाई आ गई तो लिखो। अर्धगोले में बोलो त्रिज्या क्या लिखूं? माना कि नहीं लगा, माना कि लगा लो, लगाना चाहो तो, बल्कि 1 2 तो करना नहीं है। त्रिज्या बोलो कितनी आएगी? R बोलो, R कितना आएगी अर्धगोले की? 14 बटा क्या? 14 बटा 2 करना पड़ेगा या डायरेक्ट 7 लिख सकता हूं? 14 बटा 2 करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में 14 दे रखा है, 7 निकालना पड़ेगा। ऊंचाई होती नहीं है इसकी। इसकी बोलो त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बोलो। अब डायरेक्ट 7 सेमी कर दो, अब कर दो डायरेक्ट 7 सेमी। ऊंचाई बोलो इसकी, इसकी ऊंचाई h बोलो। h कितनी होगी ऊंचाई? 13 माइनस 6 करना पड़ेगा। 13 माइनस 6 कितना आएगा? 7। 13 माइनस 7 कितना आएगा? 6 सेमी। अब बताओ क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना है वो सुन लो। प्रश्न में देख लो, ज्ञात क्या करना है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी मोटाई ना के बराबर है, मोटाई ना के बराबर है तो फिर आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देता तो वही बात होती।
अब लगाएंगे सूत्र, कौन सा लगेगा देख लो, करो, करेंगे आगे। मेन बात मैंने बता दी आपको, अब डायरेक्ट सूत्र लगेंगे, कौन सा लगेगा देखो सूत्र। इस बर्तन का क्या पूछा है, आता वाली लाइन में क्या आएगा, आता है इस बर्तन का, या बर्तन का एक दो, बर्तन का क्या बोला है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। अब मेन बात है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, देखो ध्यान देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ आंतरिक बोले, बाह्य बोले, अपने को करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो पृष्ठीय क्षेत्र बोले, ये लाइन आएगी नहीं आएगी इसमें बताओ, आएगी ना। सिर्फ ये लाइन यदि सुनो, अर्धगोले में ये लाइन ही आई, सुन लो, ये अर्धगोले में ये लाइन ही आई तो क्या लेना है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 वक्र का। और ये ऊपर वाला भी शामिल हो, ये ऊपर वाला भी यदि शामिल हो तो 2 पाई आर तो स्क्वायर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इसका शामिल करो, ये वर्ती तो है। तो बताओ यदि ये लाइन भी शामिल हो, नीचे वाला भी शामिल हो, पूरा बंद क्यों बंद हो, तो क्या आएगा सूत्र है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन लाइन तो ये तो अंदर गया, ये तो अंदर है इसके, क्या इसके ऊपर सफेदी वगैरह कलर वगैरह कोई पेंट करे तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका चारों ये आएगा, सिर्फ ये चारों होगा। बोलो अर्धगोले का कौन सा लगाऊं, 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो ऊपर वाले का, ये खोखला बोला है क्या प्रश्न में, प्रश्न में पूरे बर्तन को ऊपर से खोखला है क्या, ये वर्त है क्या, यहाँ खोखला है तो वर्त है क्या, नहीं है, सिर्फ गोल हिस्सा है बेलन में, गोल हिस्सा। और बेलन में गोल हिस्सा समझते हो आप क्या होता है, क्या होता है, वक्र होता है, संपूर्ण होता है, वक्र। और एक बात बता दूं, कई बच्चे ये नहीं सुन, देखो बेलन में भी 2-3 सूत्र होते हैं, ये तो होता है गोल हिस्सा, सिर्फ ये तो गोल हिस्सा होता है, सिर्फ गोल हिस्सा। और यदि गोल हिस्सा के साथ साथ एक वर्त हो, एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद हो, तो फिर एक वर्त का जोड़ो। ये सूत्र भी मैंने लिखाया हुआ आपको, ये कब लगाना है, जब गोल हिस्सा के साथ साथ एक वर्त शामिल हो तब। और गोल हिस्सा के साथ साथ यदि दोनों वर्त शामिल हो तो कितने वर्तों के जोड़ोगे, 2 वर्तों के, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ना है, मतलब पाई आर स्क्वायर एक बार नहीं 2 बार, कॉमन लो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, समझ गए। ये सूत्र मैंने बता रखा आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। और ये बेलन का वक्र का सिर्फ गोल हिस्सा हो, दोनों वर्त नहीं हो। और ये कब लगाना है, जब एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुला हो तब। लगाए थे पर याद करो, मैं बताऊं आपको कहाँ लगाए थे, रॉकेट में लगाए थे पर, जो रॉकेट था उस जिसपे पीला कलर करना था, याद करो, पीला कलर नहीं नारंगी करना था, नारंगी करना था, पीला कलर करना था शंकुआकार भाग पर, और नारंगी करना था किस पर, ऐसा उल्टा बोलती है क्या, हाँ। तो नीचे वाले भाग पे कौन सा कलर करना था, पीला। तो पीला कलर करना, तो उसमें ये लगाया था मैंने सूत्र, याद करो। अरे 1 2 तो लगाया होगा, 1 2 तो क्या होगा, 1 2 तो पर्सन से देख के कर लेते हैं, बाकी सूत्र ये लगा था वहां, एक वर्ड क्या जुड़ा था, हाँ। अब बताओ कौन सा लगेगा इसमें, कौन सा लगेगा इसमें वक्र लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप दिमाग लगाओ तो ये लग गया, अब दिमाग लगाओ तो ये सूत्र लग गया, ये वाला बेलन का संपूर्ण का लग गया, देख लो लग गया ना, संपूर्ण का बेलन का संपूर्ण लग गया ना। कॉमन लो, बोलो क्या आएगा कॉमन, ये बन जाएगा ना, कॉमन ले लो। अब क्या आएगा यहाँ, 2 पाई आर, कॉमन लो, ये आ जाएगा। अरे आर प्लस एस बोलो चाहे एस प्लस आर बोलो, एक ही बात होता है। तो 2 पाई आर इंटू क्या आएगा, आर प्लस एस आएगा ना। अरे आर प्लस, देखो ये एच प्लस आर आ रहा है, वो आर प्लस एस आ रहा है, एक ही बात होता है। मान रख दो, आंसर आ जाएगा। सस्ता सवाल है ये, आंसर मिनटों में आएगा, कटेगा पिटेगा कट जाएगा आराम से, पूरा बहुत अच्छा आंसर आएगा। 2 गुणा 22/7 बोलो, पाई का मान सही बोल रहा हूँ, आर का मान कितना बोलो, दोनों में 7 है, 7 प्लस में एच 6, 7 से 7 है, बोला था ना सस्ता है, देख लो हो गया ना पूरा, गुणा कर दो फटाफट, बता दो कितना आएगा। सूत्र एक प्रकार का बेलन का कौन सा लग गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का लग गया ना बरोबर, बल्कि लगाया नहीं अपन तो,
बल्कि अरे डायरेक्ट एग्जाम में, प्री बोर्ड में, मेन टेस्ट में कहीं पे भी ये मत लिख देना, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ये मत लिख देना। डायरेक्ट ये लिखने से क्या समझ में आता है कि आपने बेलन का क्या लगाया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, जो कि गलत है। आप ये लगाना ऊपर वाला, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर वाला लगा के फिर ऐसा लिखना है इसमें। आप बोलोगे सर सूत्र होता है, तो ये सूत्र तो होता है, लेकिन बेलन का किसका होता है? ऊपर है, संपूर्ण का होता है। आप यदि ऐसा लगा दोगे तो क्या समझ में आता है? समझ रहे हो आप? हाँ, अलग अलग लगाना। तो समझ गए होंगे शायद। चले आगे, इजी सा था। तीसरे प्रश्न में अपन चलेंगे, ऐड कर। तीसरे में चलेंगे, एक खिलौना, इसका नाम क्या दे दिया? बर्तन। पीछे वाले में बर्तन बोला था, अबे खिलौना। त्रिज्या कितनी का भाई? डायग्राम आया मैंने, त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। ये है ना शंकु, ये रहा ऊपर वाला। त्रिज्या कितनी है शंकु की? शंकु की त्रिज्या 3.5 सेमी है। वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या का मतलब 3.5 सेमी वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कौन किस पर है बताओ? अर्धगोले पर अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है। और इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5। पूरी खिलौने की ऊंचाई 15.5 होगी। ये बताओ ये क्या होता है? ये शंकु के वर्ताकार आधार का व्यास, या ऐसे बोल सकता हूं अर्धगोले के वर्ताकार आधार का व्यास आधा त्रिज्या। तो ये भी तो त्रिज्या है ना। देखो मैंने व्यास दर्शाया कितना? 7। प्रश्न में 7 नहीं था, प्रश्न में 7 सेमी नहीं था व्यास। देख लो चाहे प्रश्न में जाके आप, प्रश्न में तो त्रिज्या थी, लेकिन मैंने 7 दर्शा दिया था कि आपको पता चल सके ये 7 है। और ये आधी कितनी है? 3.5। और ये भी तो आधी है। और ये पूरी ऊंचाई 15.5। 15.5 में से ये 3.5 होगी, तो बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आ गई। समझ गए? शंकु की ऊंचाई। एक तरफ मैंने अर्धगोला लिख दिया, एक तरफ शंकु। और हर बार डायग्राम में एक तरफ तो टुकड़ा के रूप में और एक तरफ पूरी। समझ गए होंगे? ये 3.5 है तो वो 12 और 3 3.5 मतलब 15 हो गया। हर बार चाहे उसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, वो कोई गलती नहीं है। अर्धगोले में बोलो, अर्धगोले में क्या आएगा? त्रिज्या बोलो। त्रिज्या की माना की त्रिज्या कितना होगा? माना की त्रिज्या r बताओ। अरे 7/2 करूं या डायरेक्ट 3.5 कर दूं? बताओ। देखिए डायरेक्ट 3.5 कर दूं, क्योंकि पर्सन में ऑलरेडी त्रिज्या ही दिया है। 7 सेमी तो मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। 3.5 सेमी ऊंचाई थोड़ी आएगी इसमें, कोई कुछ नहीं आएगा इसमें। तो ये आएगा। इसमें बताओ त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या भी तो ये होगी। और बोलो भाई, तथा ऊंचाई बताओ। एच आएगी इसमें। तो माइनस करूं क्या एच के लिए? 12 सेमी माइनस करने से आया, या डायरेक्ट पर्सन ने दे रखा था 12 सेमी शंकु की ऊंचाई? माइनस करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे माइनस? 15.5 माइनस है 3.5। यहां से थोड़ा सा यहां पर जो मसाला आएगा वो ऊपर आएगा। 15.5 माइनस का 3.5 कितना सेमी बच गया? ये कहां पे लिखोगे आप? समझ गए होंगे? अब बताओ ज्ञात क्या करना है? प्रश्न में देख लो ज्ञात क्या करना है। अतः वाली लाइन में क्या आएगा? अतः वाली लाइन में प्रश्न में देख के लिख दिया करो। अतः बर्तन का, इसे खिलौने का, अतः खिलौने का। एक बात आपको दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं बताऊं आपको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में देखो शंकु की बात आ जाए ना, तो दिमाग में है ना 3 को रखा करो। कौन से दिमाग? किस? एल, एच और आर, 3 को रखा करो। ऐसे भी दिमाग लगाया करो, न जाने इसमें एल की भी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। दिमाग लगाने की कोशिश करो। शायद मैंने गलत लिख दिया हो। सुनो, क्योंकि शंकु के जितने भी सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का एक तो वक्र पृष्ठीय होता है, एक संपूर्ण पृष्ठीय होता है। 3 दोनों में एल आती है।
एल आती है ना, तो एल पहले निकालनी पड़ेगी इसमें, मैंने गलत लिख दिया ये लाइन पहले, एल पहले निकालनी पड़ेगी इसमें। या आप ऐसा भी कर सकते हो, गलती से आप यहाँ सूत्र लगा दो तो एल यहाँ इस तरफ जगह पड़ी रहती है, एल वहां निकाल दो इस तरफ, एडवांस, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होती। मैंने लिखवाने से पहले पता लग गया था, लेकिन मैं लिखा बाद में बता दूंगा। वहां निकाल सकते हो एल अलग से, कोई गलती नहीं होगा इस चीज में, हाँ निकाल सकते हो। तो यहाँ पर निकाल दो ताकि आपको अंदाजा लग जाए, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। शंकु की क्या भाई, एल एच व आर में संबंध, बोले क्या होता है एल एच आर में संबंध, एल स्क्वायर निकालना होता है जब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो मान रखो एल कितना है, एल तो ज्ञात करना है। अरे सूत्र में एल चाहिएगा क्या, एल दोनों में आता है, वक्र में भी आता है, संपूर्ण में भी आता है, ध्यान दो। तो एल स्क्वायर कितना आएगा, एल स्क्वायर ज्ञात करना है, आर कितना है 3.5, एल है 3.5, एल 3.5, एल 3.5 दिखने बोलूं थोड़ा, हाँ 3.5 का स्क्वायर, एच बोलो 12 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर बराबर आएगा 3.5 होता है 35 का 1225 होता है क्या, देखना जरा सही बोल रहा हूँ मैं, 35 का वर्ग 1225, 45 का होता है, हाँ 1225 होता है सही, 12.25। अरे 35 को 35 से गुणा करके देख लेना है ना, और 12 का 144 जोड़ दो, हल कर दो, एल बराबर में रूट, बोलो कितना आएगा 100 कितना आएगा, 0.25 तो आ जाएगा, 157 आएगा कि 0.25 के पहले, नहीं 156 आएगा ना। मेरे को याद है 15,625 वर्गमूल जो होता है वो 125 का होता है, मतलब एल का मान आएगा 12.5, मेरे याद है इसलिए मैंने बता दिया। और मैं साइड में कर देता हूँ, यहाँ क्या करना है पता है आपको, बताता हूँ हर बार बताता हूँ, भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से दो दो का जोड़ा बनाओ, ये जरूर समझ लेना सारे बच्चे, आजू बाजू ओके समझ लो। 25 जो दो दो का जोड़ा 25, 56 एक गुणा एक का वर्ग एक क्या आता है, 2 का वर्ग 4 आता है, बड़ा चला गया, 1 गुणा एक आएगा, एक आएगा ना, माइनस करोगे ऊपर 1 जाएगा, माइनस करोगे 14 बचेगा, इधर जोड़ना होता है 1 और 1 2, पूरा जोड़ा उतार लो, ऊपर से जोड़ा, ये क्या कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया मैंने ना, गलत कर दिया ना, 1 वो आएगा तो आएगा, तो यहाँ 0 बचेगा, तो ऊपर से जोड़ा उतरेगा 56। अब 2 के साथ लगाओ, बताओ 2 के साथ क्या लगाओगे, 0 लगाओ, 0 से गुणा करो, 1 लगाओ, 1 से गुणा करो, हाँ बहुत बार बता दिया मैंने, याद हो जाना चाहिए, वैसे कक्षा 8 का काम था। हाँ बताओ 2 लगाओ, 2 से गुणा करो, कैसे देखो 2 को 0 लगाओ, 0 से गुणा करो, 2 के 1 लगाओ, 1 से गुणा करो, कहाँ तक है, हाँ 9, मतलब 9 तक करना है, जब तक वो संख्या ना जाए। 44 हो गए, तो ये 0 आता है, ये 21 आता है, 3 से करोगे तो कितना आएगा 69 आएगा क्या, और 4 से करोगे तो 16 8 96 आएगा, बढ़ा गया ना वो, तो ये भी बढ़ा गया क्या, देखिए कौन सा लोगे बताओ, 2 लोगे कितना लोगे, 2 लोगे के फिक्स आ जाएगा, एक बात हो तो ये शेष पर 0 आ जाएगा, इसमें फिक्स आ जाएगा पक्का, बोलो कौन सा लोगे, 2 गुणा 2 कितना लगा दो यहाँ 44, ऊपर से यहाँ से कौन गया 1, यहाँ से कौन गया 2, बाकी करो 2 ऊपर पॉइंट यहाँ गया, ऊपर से जोड़ा उतारना होता है इसमें 25, जोड़ो इधर जोड़ो इनको, कितना हो गया यहाँ 24 के साथ 5 लगाने से फायदा है, 5 5 आ रहा है तो 5 को 5 से आएगा, फिर तो 5 5 25 पूरा आ जाएगा पक्का, 20 22 2 5 2 10 से 2 12 पूरा आएगा, बता रहा था। इस खंड से 1 गया, इस खंड से 2 गया, इस खंड से 5 गया, कितने खंडों का वर्गमूल है, 3 खंडों का, 3 खंडों का वर्गमूल है, पूरा चला गया। आपके पास इधर नहीं आ सकता ये काम, तो आपको यहाँ करना है काम, हाँ एक लाइन लिखी हटा के तो लेना, क्या दिक्कत है, मैंने पहले ऐसे
जब भी शंकु आ जाए तो समझ लो 3 पे फोकस कर लो, क्या पता LHR, LHR ज्यादातर HR देता है और L अपने को याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? याद करना। चलो छोड़ दिया मैंने। अब एक बात बताऊं आपको, अपन जितने प्रश्न कर लिए पीछे किस किस प्रश्न में क्या क्या यूज किया था वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। मैं लिख दूंगा, चलो बाद में लिख दूंगा, ध्यान याद दिलाना पूरा प्रश्न होने के बाद। चलो मैं जल्दी करूं इसको। आ जाओ सूत्र यूज करें। अरे बताओ इसमें क्या लगेगा रे, इस लाइन में बताओ सारे बच्चे, इस लाइन में क्या लगेगा? अरे अर्धगोला तो अंदर है, इस लाइन में क्या लगता है? हर बार लगता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई प्लस बोलो ऊपर पाई आर एल, शाबाश पाई आर एल, क्योंकि अंदर अर्धवर्त ये वर्त नहीं आ रहा है। अरे मैंने बताया था जब यदि शंकु में ये वर्त नहीं आए तो गोल गोल हिस्सा का पाई आर एल होगा, और यदि वर्त भी आ जाए तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ क्या लगाओगे? पाई आर एल, कुछ कॉमन ले लो, आ जाएगा, अच्छा सस्ता बन जाएगा। कॉमन लेने से इजी हो जाता है। यहाँ पर पूरे को गुणा करना पड़ता है, यहाँ पर पाई आर अंदर बचेगा 2 पाई तो ले लिया ना, 2r प्लस एल, मान रख दो, हल कर दो, आ जाएगा आंसर। पाई मतलब है, प्रश्न में देख लो, दे तो नहीं, 22/7, आर मतलब है अगले ने तभी तो 3.5 दिए ताकि ये कट जाए 7 से। बोलो अंदर, मैं थोड़ा सा इधर किसका हूं, जगह का मवा, 22/7 3.5, 2 गुणा आर बोलो 3.5 प्लस एल बोलो, एल कितनी है? 12.5। करो कैलकुलेशन करो फटाफट। 7 से कट गया 0.5, 0.5 आएगा या ध्यान दो। आ जाओ आगे, 22 पंजो 110 है, 110 आएगा तो 110 तो आएगा, यहाँ 0 लगा दो, पॉइंट 0 हट गया, 11 हो गया। 22 को आधा से गुणा करो, आधा से गुणा 11 आता है, 11 आता है, 11.0 लिखो चाहे 11 लिखो सीधा, और N2 में आएगा 3.5 का दुगुना, 7.07 हो गया चाहे, हाँ हो जाएगा। हम नीचे ही करेंगे, हम तो नीचे ही करेंगे, हम तो भाई 11 गुना 12 7 19.5। चलो मल्टीप्लाई करना बाकी है, बाकी करना बाकी नहीं है। चलो भाई 195 करके देख लो। ऐसा ही होता है गुणा 11 से, तो हम तो ऐसा ही करते हैं। देखो 5 14 10 11, ये 11 से गुणा करना होता है। 214.5 50 एक ही बात होता है। सेमी इसका लगा दो, आंसर लगा दो, ये इसका, ये भी लगभग लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें भी, ये हट्टी गए ध्यान रहे, 11 है यहाँ, 0.0 लिखा है ध्यान रहे। एक बात बता दूं, ये जो है ना ये सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ये जो है ना, ये वाला, ये जो है ना, ये कहाँ डालना था आपको? या यदि गलती से आपके पास रह जाए तो साइड में ऐसे डाल सकते हो, एक नंबर नहीं कटेगा इससे। और ये लिख भी सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये रफ का काम हो गया आपका, रफ कॉपी का काम है, लेकिन फिर नोटबुक में ऐड कर लेना। अब मैं लिखूंगा ऐसा किस किस का कौन से प्रश्न में क्या क्या आ गया, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं। एक तो उदाहरण नंबर 1 में आया था, ऐसा आया था ना उदाहरण नंबर 1 में, हाँ तो मेरे को बता दो उदाहरण नंबर 1 में L बराबर में रूट में कौन सी संख्या आई थी, ये बताओ मेरे को।
13.6250 13.6250 एल बराबर निकला था 3.69 जो कि 3 पॉइंट कितना बन गया था 7। ये तो एक तो ये हो गया और लिखा। एग्जाम्पल नंबर 3 एल बराबर रूट में 42.25 ये तो सस्ता है 6.5 आ गया। एक इसमें बस एक इसमें प्रश्न नंबर 3 में एल बराबर आया था 15.625 बराबर में कितना आया था 12 पॉइंट। और लिख देंगे और लिखेंगे, खाली रखना बॉक्स को खुला रखना। सुन रहे हो क्या? बॉक्स को खुला रखना और भी आएंगे अभी, बंद मत करना, या बंद कर दो तो और आगे बॉक्स बनवा दूंगा कभी। आगे आगे चल रहे हैं अपन, रास्ता बीच में चल रहे हैं अभी, रास्ता बीच में चल रही है अपन, रास्ता पूरा नहीं हुआ अपना, लास्ट में बनाएंगे। अच्छी बात है। अब बना लो तो 3 का तो बना लो अभी, सदामुखी याद रही। अच्छी बात, 3 बन गए, इनको याद भी कर लेना, याद हो जाएंगे वो, बार बार करोगे। बाकी पूरा भी याद मत कर लेना, कभी क्वेश्चन ही चेंज हो जाए, आंसर संख्या चेंज हो जाए, ये कराओ। पूरा भी याद मत कर लेना। तो ऐड कर लिया होगा आपने स्थान है, ये लिख लेना। ये कहाँ कहाँ में करना पता है आपको, ये कहाँ लिखना होता था पहले पता है आपको, कहाँ लिखना था, वहां लिखना था, लेकिन आप साइड में भी डाल सकते हो यदि गलती से भूल जाओ तो। ठीक है, चलेंगे आगे, प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे। देखो एक बात ये बता दो, ये कॉमन लेना जरूरी है क्या? देखो कॉमन लेना जरूरी तो नहीं होता है, यदि इसको पूरे को सोल्व करोगे ना और एक बार इसको करोगे तो बहुत 3 तो गुना इधर हो गए, 2-3 तो 2-3 गुना इधर हो गए, यहाँ तो अपने को इजी हो गया। टूटे नंबर, कॉमन लेने से नंबर टूट जाते हैं और इजी हो जाता है, इसलिए पहले सोल्व करके कॉमन लेके बाद में मान रखना, फिर इजी हो जाएगा। देखो छोटा सा गुना करना पड़ेगा एक तो ये, और फिर ये जोड़ करना पड़ा, इधर छोटा सा कट गया, यहाँ पे करते तो कैसे होता, 2 गुना 22/7 और गुना में आर कितनी बार लिखते हैं आप? 2 बार। 3.5 गुना 3.5 और प्लस आता, प्लस आके वो अलग आता, फिर ये आ जाता 0.5, फिर ये आता 44 आता नहीं, 44 गुना कितना आता है 0.5 और ये 3.5 अलग, फिर गुना करते, फिर हल करे, है ना, तरीके से ऐसे होता। और ये अलग होता, समझ रहे हो? बहुत मतलब हार्ड हो जाते पूरे, ऐसे करो। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में, कौन सा देखें? प्रश्न नंबर 4 है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक, इसका नाम क्या दे दिया आप? ब्लॉक दे दिया, जो पीछे भी आया था। ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक क्या है? घनाकार ब्लॉक के ऊपर है, इसका नाम, ब्लॉक तो नीचे वाले का नाम है भाई, घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या लिखा है? अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? पूछा है प्रश्न, आंसर देना पड़ेगा। प्रश्न इसने पूछा है, बीच में क्या बोला है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, जो कि घन की भुजा के बराबर हो सकता है। और घन की भुजा अगले में प्रश्न में 7 सेमी दे रखी है, तो यहाँ पर है जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो क्या हो सकता है? 7 सेमी। 7 सेमी आंसर देंगे अपन, बीच में से लिखेंगे अता वाली लाइन में। चलो आगे, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ ये क्षेत्रफल बताओ। आ जाओ, सुनो, ध्यान दो, ध्यान देना। चले सुनो, अब यहाँ अर्धगोले का अधिकतम व्यास, यहाँ अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर है, घन की भुजा के बराबर है। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने डायग्राम बना रखा है, देख लो, बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर है, हो सकता, बाहर नहीं निकलना भाई, बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान रहे, बराबर हो सकता है। आता है अर्धगोले का
अर्धगोले का क्या अधिकतम अर्धगोले का अधिकतम व्यास बताओ। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है? 7 सेमी। ये इसका आंसर हो गया, लेकिन आंसर लगाएंगे नहीं, और भी पूछा है। यहां तक हो गया, पूछा है प्रश्न में, ये ध्यान रहे। हाँ, मतलब है गन की भुजा के बराबर अर्धगोला हो सकता है। होने में तो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बराबर बराबर सही है। तो यहाँ अर्धगोले का अधिकतम व्यास गन की भुजा के बराबर हो सकता है, अर्थात अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेमी। अब पूछा क्या और, चलेंगे आगे। आता वाले लाइन में वो लिख रहा है तथा, और क्या बोला है? तथा इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय लगाओ भाई, सूत्र लगाओ आप। सूत्र कौन सा? अब मेन बात है, आप सूत्र बनाना मेन बात है। 6 स्क्वायर तो आएगा, ये तो सदामुखी है, ये तो आएगा सदामुखी है 6 स्क्वायर तो, ठीक है। और भाई ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये लाइन बताओ क्या होती है? ये लाइन बहुत बार बता दी मैंने, बहुत बार बच्चों को बता दी। लाइन का मतलब क्या होता है? प्लस में पाई, सॉरी प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए क्या? त्रिज्या नहीं निकाली है कि इसकी अर्धगोले की त्रिज्या और निकालो यहाँ से, या 20 में से, या चूंकि में निकाल देना। त्रिज्या कितनी आएगी अर्धगोले की? अरे अर्धगोले की त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आएगी? 7/2। 7/2 निकालो। 3.5 7/2 रहने देना। 7 से 22 के बट्टे में क्या आएगा? 7 है। 7 से 7 कट जाएगा ऐसा। तो यहाँ पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, अब मेरी बात बताओ। अरे ऐसा बताओ, 6 स्क्वायर का मतलब 6 दीवारों का, 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब अर्धगोले के ऊपर ये लाइन, ये तो बच रहा है ना। सुनो सुनो सुनो, अब बार सुनना। माइनस तो क्या कर रहे हो आप? ये बताओ, ऐसे बताओ, ये नहीं आएगा ना। ऐसे बताओ, ये जो है ना, ध्यान दो, मैं बताऊं आपको। गन में ये दीवार ले ली अपन, गन में ये दीवार का क्षेत्रफल ले लिया ना। किस में लिया था? इसमें। लेकिन दीवार में से अर्धगोले के वर्त के बराबर ही दबा हुआ है। इस दीवार में से, मतलब ये जो ये रखने का जो आयताकार है, आयताकार जो पृष्ठ है ना ऊपर वाला, उस आयताकार पृष्ठ में से अर्धगोले के वर्त के बराबर दबा पड़ा हुआ है। क्या इसके साइड में जगह बच रही है कुछ? हाँ, यहाँ तो नहीं बच रही है, लेकिन कोने में तो बचेगी ना, साइड में, कोने में, बीच बीच के कोने में। अब मैं दिखा तो कैसे सकूंगा आपको। ये आयताकार है, कैसे है? ये दिमाग लगाओ, ये आयत है ऊपर, नहीं सॉरी, हाँ सही बोल वर्गाकार, गना में आयताकार। कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। तो वर्गाकार है, तो वर्ग के ऊपर क्या लिखा हुआ? क्या वर्ग के ऊपर क्या टिका हुआ है? वर्त। तो वर्त टिका हुआ है, तो वर्त तो यही टिका हुआ है ना साइड में, तो यहाँ तो जगह नहीं मिलेगी। ध्यान दे, अब मैं सही बना के बता दो आपको, थोड़ा सा एक मिनट ध्यान दो। ये मान लो ये वर्ग है, इसके सुनो, ऐसे तो टिका हुआ है, ऐसे टिका हुआ। अब बताओ साइड में जगह बचेगी नहीं बचेगी? यहाँ साइड में बच रहा ना। तो ऐसे बताओ, क्या आपने ये जो पृष्ठ है ना, गन के ऊपर वाला जो पृष्ठ है वर्गाकार है, गन का आकार, गन की सभी दीवारें वर्गाकार होती है, तो गन का ऊपर वाला पृष्ठ किस आकार का हुआ? वर्गाकार। तो वर्गाकार है, लेकिन वर्ग के ऊपर क्या टिका हुआ है? अर्धगोला। तो अर्धगोला टिका हुआ, तो ये वर्ग ही तो टिका हुआ है, या साइड में तो जगह है ना। तो क्या आप ये वर्ग का क्षेत्रफल ले लिया ना ऊपर वाले का? किस में आ गया था? इसमें। लेकिन ये अर्धगोला जो टिका हुआ है, अर्धगोला टिका हुआ, वो अंदर दबा हुआ है, तो दबा हुआ को माइनस करो ना। कितना दबा हुआ है? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का आधार किस आकार का होता है? वर्ताकार। अर्धगोले का आधार के वर्ताकार वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, वही सूत्र लगा जो अर्धगोले पीछे लगा था। कौन से सवाल में लगा था बताओ? ये माइनस क्यों किया है पता होना चाहिए। इस क्षेत्र पर वर्त दबा हुआ है, किस में से? वर्ग में से। वर्ग का साइड वाली जगह आई क्या? हाँ, यहाँ तो स्पर्श हो रहा है, यहाँ स्पर्श हो रहा है, यहाँ स्पर्श हो रहा है, यहाँ स्पर्श हो रहा है, फिर कहाँ बच रहा है? अभी चित्र बनाया था उसके साइड में कोनों में बच रही जगह बारीक बारीक। हाँ, तो ऊपर वाला वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन इसमें ले लिया था,
तो इसमें से दबाव किसके बराबर है? वर्त के बराबर, तो वर्त माइनस कर दिया। ठीक है, तो अगला स्टेप है सॉल्यूशन का, हल करो इसको। हल करोगे तो इसमें से एक घटेगा तो क्या आएगा? ये लिखना जरूरी है, कोई बच्चा सीधा ये मत लिख देना, वो लिखना जरूरी है बहुत ज्यादा। मान रख दो 6 गुना a कितना है? घन की भुजा 7 गुना 7 प्लस 22 बटा r का मान कितना है? 7 बटा 2 गुना, इनमें कॉमन कुछ नहीं आएगा, शायद कॉमन लेने की कोशिश करो। कॉमन ये चूंकि में जरूरी है लगाओ, हमने किया नहीं है, चूंकि में लगाओ, हमने किया नहीं है। r कितना आएगा? मैंने यहाँ लगा दिया, कई बच्चे नहीं करेंगे, फिर आप बोलोगे सर आपने भी नहीं निकाली थी कॉपी में, मैंने वहां निकाल दिया। आप यहाँ निकालो या इसके जस्ट नीचे, जगह है तो, नहीं है तो जगह वहां लगाना पड़ेगा आपको। 7 बटा 2 ही रहने देना, फायदा है। 3.5 कर दो, इस 7 को मत काट देना, इधर खाई आ रही है, पड़ जाओगे बीच में। हाँ 7, इस 7 को जोड़ है इधर, 7 से 7 इसको उठाना, 2 से इसको उठाना, बोलो क्या आएगा? 42 49, देख लो 42 गुना 7 14 हो गया, 2 असल की 1 28 29 294 आएगा क्या? 28 294 प्लस में 77 बटा 2, तो 77 बटा 2 ही करूंगे, तो काट दो इसको आप, तो बोलो 3 36 दूनी 72 38 दूनी 76 38.5 आ जाएगा, तो कितना आएगा? 294 प्लस 38.5 जोड़ो, बता दो कितना आएगा? 0.5 तो सही है, 8 4 12, असल के 9 3 12 13, 332.5 से इसका आंसर लगभग लगाने की जरूरत नहीं है, फिक्स आंसर आ रहा है, देख लेना उत्तर वाला आंसर चेक कर लो। कितने आंसर है इसके? एक आंसर नहीं इसका, अंडरलाइन कर रखे वो सारे आंसर है इसके। क्या? एक तो 7 सेमी आंसर है, और एक ये वाला चेक कर लो आंसर सही है क्या? आगे वाले प्रश्न में चले। आगे वाले प्रश्न में गन के अंदर काट के बनाया गया है, गोला देखना आगे वाले प्रश्न में, है ना। और सूत्र ये लगेगा, ये तरीके से करेंगे अपन। प्रश्न नंबर 5 करेंगे, जल्दी से इसको ऐड कर लो फटाफट। आगे वाले प्रश्न में अपन चलेंगे, क्या क्या तरीका हुआ, कैसे क्या हुआ, प्रश्न देख लो। ये लिखना बहुत ही जरूरी है, ये लिखना। यदि कोई बच्चा ये नहीं लिखेगा तो नंबर कटेगा, इस चीज का ध्यान रहे। प्रश्न में इसने अगले ने पूछा है अपने से, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? 7 से भी हो सकता है, जो घन की भुजा के बराबर है। घन की भुजा 7 कहां से आई, जो कि प्रश्न में चलेंगे आगे प्रश्न में ऐड कर लो इसको।